जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो ये विशेष क्लास है मात्र 10 मिनट की है और इस 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा स्टैटिक जीके के जो वन लाइनर है हम कवर करेंगे। जो भी छात्र एसएससी, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स या यूपी पुलिस या कोई भी सी ग्रेड या बी ग्रेड या डी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा ये जो 10 मिनट का शो है यानी 10 मिनट जीके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समय भी कम है और 50 से ज़्यादा जीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट शो, जहां पे मात्र 10 मिनट में हम आपको जीके बताएंगे, स्टैटिक जीके, बेहतरीन जीके, वन लाइनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल में नए हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या, जरा देख लीजिए। सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। और जब भी बात होगी देखिए राजस्थान की, तो राजस्थान में सांभर झील है। ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील। अब सांभर झील को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सांभर झील भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यह भारत का पहला भी राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है, क्या भैया? रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, देश का पहला पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, राष्ट्रीय ललित कला केंद्र नई दिल्ली वाला। ठीक है, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहां का है? सबसे ज्यादा जल प्राधिकरण यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा कहां का है? यमुना नदी निगम। यमुना नदी निगम कहां का भैया? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा कहां पर है? सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां से। ठीक है, कहां पे है भाई? हरियाणा में। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? हमारे भारत का सबसे बड़ा खेल का संगठन कौन सा है? बीसीसीआई। ठीक है, और ध्यान देना बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और विश्व का सबसे अमीर, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अमीर भारतीय खेल प्राधिकरण है क्या भैया? बीसीसीआई। ठीक है, आगे, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्रामीण बैंक है वो क्या भैया? नाबार्ड। वो क्या है? नाबार्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण देता है वो क्या है? आपका नाबार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है? तो ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। और इसी का उल्टा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की है। कहाँ की भाई? महाराष्ट्र की। हमारे देश की सबसे ज़्यादा शहरी जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहां पे भैया? भादला सौर ऊर्जा परियोजना पंजाब में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू भी बोलते हैं। ध्यान देना, जिसको हम इग्नू भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सबसे बड़ा विज्ञान संस्था, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्था कौन सी है भाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी क्या? इसरो। ध्यान देना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे भैया? बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे, भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे भारत में सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाइपलाइन गैस क्या बोल रही है? सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पूरे भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का ये काम कर रही है और घर घर कनेक्शन दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा, आगे जो प्रश्न है, सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है हमारा इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्न है क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ध्यान देना, ये कहाँ पे भाई? ये बिहार में है। ये कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कितने वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। और पंजाबी भाषा का जो ग्रंथ है वो क्या है भैया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। क्लियर है। आगे, भारत की मुख्य भूमि, देखिए यहां पे मुख्य लगाया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जब भी मुख्य भूमि की बात करेगा तो कन्याकुमारी। और ध्यान देना, जब भी बात करेगा संपूर्ण भारत की तो आप लिखेंगे क्या? इंदिरा पॉइंट। आप क्या लिखेंगे भाई? इंदिरा पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है। आगे, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में। ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में सबसे पहले सवेरा होता है, सूर्य निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? उत्तर क्या होगा आपका? मधुमेह। यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू बहुत ज्यादा पूछता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ठीक है। और ध्यान देना, यहां पर एक मेला भी लगता है, अंबुबाची का मेला। क्या भैया? अंबुबाची का मेला। ठीक है, अंबुबाची का मेला। ये कहाँ का फेमस है? असम का। और असम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर भी है जो बहुत पूछता है एग्जाम में, कामाख्या मंदिर। क्या भैया? कामाख्या मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अपना वन लाइनर। ठीक है, और 10 मिनट में ये सब वन लाइनर हम समाप्त करेंगे ताकि आपका जल्द से जल्द जीके जीएस हो जाए। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था वो दिया था गुन्नार मिर्डाल ने। ठीक है। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे? तो ये किए गए थे खेती योग्य भूमि की पहचान करना और उसका विकास करना। ठीक है, ध्यान देना। तो ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? तो उत्तर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने। ठीक है, आईटीसी यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने। आगे, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? तो उत्तर होगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं आज के हमारे 50 यानी 50 जीके जीएस मात्र 10 मिनट में। अंकटाड के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंकटाड जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, क्यों बनाया गया था? ताकि आर्थिक उन्नति की जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके, जो भी गरीब देश हैं उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है क्या भैया? ईंधन तेल आयात में। यानी हमारा पैसा सबसे ज्यादा कहां खर्च होता है? तो जब हम ईंधन यानी जब हम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग देश से ऑयल खरीदते हैं तब जाके हमारा ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर में पैसा देना होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी। भारत मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? ठीक है, हमारे भारत की मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो ये क्या है भैया? रुपया। यानी हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी भारत में वह कौन सी संस्था है जो सिक्के जारी करता है? तो क्या भैया? आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना किसके तहत की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली
पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? ठीक है, यानी जब मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है तो किन आधारों पर निकाला जाता है? तो उत्तर है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों चीज देखी जाती हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। अच्छा, एचडीआई को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन जो भारत के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो हमारा डिपार्टमेंट है सीएसओ, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? अभी हम किस आधार वर्ष को लेकर अपनी राष्ट्रीय आय आंकलित करते हैं? तो 2011-2012। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 में। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? महाराष्ट्र का, यानी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है सरकार को। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? महाराष्ट्र से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहां पर स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में स्थित है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सूचक क्या होता है? तो उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है हमारे। लास्ट प्रश्न है इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके पूरे हो रहे हैं मात्र 10 मिनट में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आगे चल के हमारे राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके 50 जीके जीएस कंप्लीट हुए कम समय में। कल फिर इसी समय में आएंगे 10 मिनट जीके लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।